मंचासीन निदेशक एवं अध्यक्ष प्रबंध कार्यकारिणी समिति मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान प्रोफेसर नारायण प्रसाद जी पाढ़ी जी, डीन अकादमी मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान प्रोफेसर डी मूलचंदानी जी, मंच पर विराजमान सभी MNIT के पदाधिकारी, अभिभावकगण, विद्यार्थीगण, सबसे पहले तो मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज मालवीय राष्ट्रीय औद्योगिक संस्थान जयपुर के 19वें दीक्षांत समारोह में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत गर्व एवं सम्मान का अनुभव हो रहा है। ये संस्थान आज ज्ञान, नवाचार और राष्ट्र सेवा का प्रतीक बन चुका है। ये संस्थान सबसे पहले मैं MNIT जयपुर को जो रैंकिंग में उत्तर भारत के शीर्ष NIT के रूप में स्थान प्राप्त करने पर आप सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। ये उपलब्धि संस्थान के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मैं MNIT के शिक्षकों, विद्यार्थियों को इस निरंतर प्रगति के लिए शुभकामनाएं देता हूं। यह भी गौरव का विषय है कि इस वर्ष 150 से अधिक विद्यार्थी डॉक्टरेट उपाधि प्राप्त कर रहे हैं और 77 अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों का प्रवेश हुआ है। विशेष रूप से 30 से अधिक दिव्यांग विद्यार्थी भी आज स्नातक हो रहे हैं। देश के सभी NIT में सबसे अधिक छात्रा और छात्र अनुपात प्राप्त कर ये संस्थान नारी सशक्तिकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है। मुझे यह जानकर खुशी है कि इस संस्थान ने नई शिक्षा नीति को अपने पाठ्यक्रम में लागू कर दिया है, जिससे विद्यार्थियों को नीति के अनुरूप प्रशिक्षण मिल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का दिन आपकी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ता का सम्मान करने का दिन है। 2025 के इस स्नातक बैच के लिए एक बार आप सभी जोरदार ताली बजाकर उन सभी का स्वागत और अभिनंदन करें। आप देश की सबसे उज्जवल प्रतिभाओं में से हैं और भाग्यशाली भी। भाग्यशाली क्यों हैं? क्योंकि आप ऐसे युग में आगे बढ़ रहे हैं जब भारत का सूर्योदय हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अब तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर हो रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप अगले दशकों में जब हम स्वतंत्रता की शताब्दी वर्ष 2047 की ओर बढ़ेंगे, भारत की दुनिया की शीर्ष आर्थिक ताकतों में शुमार होगा। हमारे युवा, हमारा कौशल, हमारी तकनीकी क्षमता अभूतपूर्व होगी। इस परिवर्तन के केंद्र में आप जैसे युवा और MNIT जैसे संस्थान होंगे। भविष्य के हथियार तलवार या ढाल नहीं, बल्कि सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटर, नवकरणीय ऊर्जा प्रणालियां और कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। याद रखें, तकनीकी ही वह कुंजी है जो समृद्ध और सुरक्षा और सम्मान के द्वार खोलती है। यदि आप में से हर एक व्यक्ति समर्पित भावना से राष्ट्र निर्माण में योगदान दे तो भारत शीर्ष की नई ऊंचाइयों को छू लेगा। हमारा स्टार्टअप पॉलिसी ने राज्य के युवाओं को नवाचार और उद्यमिता के नए अवसर प्रदान किए हैं। हमने ABGC XR पॉलिसी लागू की है। स्कूली छात्रों में उद्यमिता नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आर्ट स्टार कार्यक्रम का विस्तार किया है। इसके तहत 66 आई स्टार्ट लॉन्च पैड नेस्ट स्थापित किए गए हैं। राजस्थान स्टार्टअप कार्यक्रम के तहत
वर्ष 2024-25 में 2028 स्टार्टअप पंजीकृत हुए तथा सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 स्टार्टअप को आई स्टार्टअप फंड से राशि लगभग 11 करोड़ रुपए का फंडिंग प्रदान की गया है। लर्न एंड अर्न एट प्रोग्रेस प्रोग्राम लीप कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 12वीं कक्षा के तुरंत बाद राज्य के युवाओं के लिए कौशल उन्नयन और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से अर्ली कैरियर प्रोग्राम टेक भी शुरू किया है। रिप्स 2024 के तहत ITES प्रोजेक्ट को एसेट क्रिएशन इंसेंटिव के लिए 3 विकल्प दिए जा रहे हैं। 7 वर्षों में 75% SGST की प्रतिपूर्ति, 20% कैपिटल सब्सिडी या 1.4% टर्नओवर लिफ्ट इंसेंटिव, इनमें से किसी एक के लाभ का अवसर दिया जा सकता है। हमारी सरकार प्रदेश के युवाओं को अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य कर रही है। राजस्थान के युवाओं को आज सरकारी नौकरियों के भी भरपूर अवसर मिल रहे हैं। लगभग 91,91,000 नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। साथ ही लगभग 1,54,000 पदों पर नियुक्तियां की प्रक्रिया पाइपलाइन के अंदर है, विभिन्न चरणों में है। हमने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन कर 35 लाख करोड़ रुपए के MOU किए थे। पिछले 10 महीने के अंदर हमने लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के MOU को धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं। इतिहास साक्षी है कि जो राष्ट्र नई तकनीकी नवाचारों में अग्रणी बनते हैं वही दुनिया में नेतृत्व करते हैं। MNIT जयपुर ने पहले ही नवाचार उद्यमिता और वैश्विक स्तर के अनुसंधान के माध्यम से राजस्थान का नाम ऊंचा किया है। अब ये जिम्मेदारी आप सबकी है। आप इस विरासत को आगे बढ़ाएं। भारत को केवल तकनीकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता बनाएं। जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले ये तय करें कि आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में कहा था 21वीं सदी भारत की होगी, और युवाओं से उन्होंने आह्वान किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाइए। ये उनका वाक्य था। मैं कहना चाहता हूं वो समय आपका आ गया है। जिस दिन आप ये जान लेंगे उसी दिन से आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग खोज लेंगे। जीवन जहां भी ले जाए सादगी और विनम्रता को कभी नहीं छोड़ें, क्योंकि सच्ची महानता सदैव सरलता के साथ चलती है। आपने MNIT परिवार को कभी ना भूलें। इसके मूल्यों को गर्व के साथ संजोए रखें और अपने देश को विश्व के शीर्ष स्थान पर पहुंचाने में योगदान दें। सभी छात्र और अभिभावकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। अंत में इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि राजस्थान में भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। राजस्थान हर दृष्टि से अपने आप में निराला है। राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में काम करने की बहुत बड़ी संभावना है। आप निश्चित रूप से राजस्थान की वो यादें भी सजोगे, जयपुर की यादें भी सजोगे, या आप हमारे जयपुर के अंदर सभी जगह पर्यटनों के स्थलों पर भी गए होंगे। राजस्थान के अंदर भी आपको जाने का मौका मिला होगा। यहाँ की मेहमान नवाजी भी आपने देखी होगी, यहाँ का खान पान भी आपने देखा होगा, यहाँ की कचौरी का स्वाद, यहाँ का मिर्ची बड़ा का स्वाद, वो आप सभी ने चखा होगा। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, जहाँ भी आप जाएंगे इस जयपुर हमारी जो पिंक सिटी है इसको भी याद करेंगे। राजस्थान के हर दृष्टि से राजस्थान की जो स्थिति है उसमें भी आपका योगदान रहे, इसी आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सभी को आज मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि आप आगे बढ़ें और हमारे देश के गौरव बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।